वेलकम एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स पे, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्यूडो मैट्रिक्स। तो स्यूडो मैट्रिक्स क्या होता है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम करवाए हुए हैं और करवाते ही जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर लगभग अब खत्म होने वाली है, 2-3 लेक्चर और बची ही होगी। तो इसमें स्यूडो मैट्रिक्स क्या होता है, एज इट इज मैट्रिक्स जैसा ही है, बस इसमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होगी। बट इसमें क्या होता है, थोड़ा कम लगता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्यूडो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स से थोड़ा कम प्रॉपर्टी लगेगा, थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्यूडो मैट्रिक्स जानते हैं। सेम वैसे ही मैपिंग रहेगी, एक्स इंटू एक्स टू आर पे मैपिंग होती है। ठीक है, डी डिफाइन रहेगा। तो चलिए इसका डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं, स्यूडो मैट्रिक्स है क्या। तो स्यूडो मैट्रिक्स का डिफिनेशन लिखेंगे, अ मैपिंग जो कि मैपिंग डी एक्स इंटू एक्स टेंस टू आर पे इस तरीके से मैपिंग हो रहा है। ठीक है, इज कॉल्ड स्यूडो मैट्रिक्स। पी साइलेंट है, ठीक है, स्यूडो मैट्रिक। स्यूडो मैट्रिक बोलेंगे, कब बोलेंगे मैट्रिक, स्यूडो मैट्रिक फॉर एक्स इफ इट सेटिस्फाई the following condition। फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब जाके। ठीक है, कंडीशंस कौन कौन से होंगे, तो फर्स्ट वन कंडीशन होगा डी ऑफ एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली मैट्रिक में भी यही था। ठीक है, देन सेकेंड वन कंडीशन था डी ऑफ एक्स वाई जो था इक्वल टू 0 था। यहाँ जो होगा x इक्वल टू वाई होगा एंड ये जो है ये दिखाएगा डी ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल टू 0 है। यहाँ बोथ साइड इम्प्लाइज का साइन नहीं होगा, बस बोले थे थोड़ा सा बस कम लगेगा प्रॉपर्टी। तो थोड़ा सा कम यही है कि वहाँ पे बोथ साइड इम्प्लाइज का साइन था, यहाँ पे जो होगा वो सिंगल साइड इम्प्लाइज का साइन होगा। अगर x इक्वल टू वाई है देन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा बस। एंड थर्ड वन जो है वो हमारा सिमेट्रिक फंक्शन था। सिमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे भी वैसे ही है, डी ऑफ वाई एक्स। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, जो कि दिस वन डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती है तब जाके बोलेंगे स्यूडो मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, स्यूडो मैट्रिक्स है। एंड इसमें एक और नोट करके लिख लीजिएगा कि एवरी मैट्रिक्स, जितने भी मैट्रिक्स स्पेस होंगे वो स्यूडो मैट्रिक्स होंगे। बट जरूरी नहीं है कि स्यूडो मैट्रिक्स जो होगा वो मैट्रिक्स स्पेस होगा, क्योंकि वहां पे जो था वो बोथ साइड इम्प्लाइज का साइन था। मतलब ये जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई ऑटोमेटिकली कर रहा था, तो मैट्रिक्स स्पेस जो होगा स्यूडो मैट्रिक्स होगा। बट स्यूडो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स स्पेस हो। ठीक है, समझ में आई बात। और इसमें एक है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, उसको हम प्रूव करवा देते हैं। थ्योरम क्या है हमारा वो हम दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए थ्योरम देखिए, कंसीडर अ मैपिंग। एक मैपिंग है जो कि आर से आर पे कुछ मैपिंग है, वेयर आर इज सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट डी ऑफ एक्स वाई जो है कुछ इस तरीके से डिफाइन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मोड, ये इस तरीके से डिफाइन है। फॉलोड एक्स वाई कहाँ का एलिमेंट होगा, तो ऑब्वियसली आर का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, देन सो दैट क्या दिखानी है, स्यूडो मैट्रिक्स। द मैपिंग होगा इज स्यूडो मैट्रिक होगा। ठीक है, मतलब डी जो होगा वो स्यूडो मैट्रिक होगा ऑन किस पे, आर पे। इज बट इसमें एक और कंडीशन बोला है, बट नॉट मैट्रिक
ऑन आर, लेकिन मैट्रिक नहीं होगा। स्यूडो मैट्रिक तो होगा बट मैट्रिक नहीं होगा, ये भी दिखानी, मतलब दो चीज में दिखानी होगी। स्यूडो मैट्रिक मतलब चार प्रॉपर्टी हम दिखा देंगे, एंड मैट्रिक नहीं होगा मतलब जो है वाइस वर्सा, जो कि हमारा था ना बोथ साइन इम्प्लाइज का साइन, ठीक है, तो दिखा देंगे कि वो प्रूफ नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली नहीं करेगा, कुछ ऐसे सिचुएशन रहेंगे इसमें जो कि नहीं करेगा। तो चलिए इसकी सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, तो हम इरेज कर देते हैं। सॉल्यूशन कैसे होगा? द गिवन मैपिंग, द गिवन मैपिंग डिफाइन एज, किस तरह से डिफाइन है? तो डी ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मोड फॉर ऑल एक्स वाई, जो एलिमेंट है कहाँ का एलिमेंट है? तो आर का एलिमेंट है। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो कहाँ से चलते हैं? इधर राइट साइड से लेके चलते हैं, तो सिंस करके लिखते हैं, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अगर मोड करेंगे तो मोड के बाहर कोई भी एलिमेंट हो वो क्या होता है? हमेशा ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मोड के बाहर एलिमेंट पॉजिटिव हुआ और ये इक्वल टू ये है, तो ये दैट इज बोल सकते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई जो हो गया वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। फर्स्ट पार्ट देखिए दो ही लाइन में प्रूव हो गया ना, ये वाला टर्म लिखे एंड सेकंड प्रूव लिखे, ठीक है, समझ में आई बात? बस अपना लॉजिक लगानी है कि मोड के बाहर कोई भी एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। देन सेकेंड वन, सेकेंड क्या था? इफ एक्स इक्वल टू वाई था, ठीक है, तो हम लेके चलेंगे क्या सेकेंड में? लेट एक्स इक्वल टू वाई, ठीक, एक्स इक्वल टू वाई, नाउ क्या होगा? डी ऑफ एक्स वाई जो होगा इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो डी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मोड। तो लेट एक्स इक्वल टू वाई मतलब बोल सकते हैं क्या होगा? एक्स की जगह पे वाई लिख ले, कोई दिक्कत है? देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये टर्म हो जाएगा 0, तो दिस वन इज द प्रूफ। एक्स इक्वल टू वाई लिखे या वाई इक्वल टू एक्स लिखें, किसी को एक जगह पे मतलब रख दीजिए, दोनों को एक दूसरे जगह पे रखेंगे, जैसे किसी एक को रखना पड़ेगा, दोनों को नहीं, किसी एक को रखना पड़ेगा। तो हम y की जगह पे x रख दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, 0 का मोड मतलब 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रूफ, सेकेंड पार्ट प्रूफ। थर्ड पार्ट क्या था हमारा? डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स प्रूफ करना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मोड, ठीक है, थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे? y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे जब भी मोड रहता है तो मोड वाला जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम माइनस क्या करते हैं? कॉमन आउट करते हैं ना, नेगेटिव टर्म कॉमन आउट कर लेते हैं। तो नेगेटिव टर्म कॉमन आउट करेंगे तो ये जो होगा ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। फिर क्या करेंगे? नेगेटिव को हम बाहर कर देंगे, देखिए ऐसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ वाई एक्स हो गया। देन दैट इज करके लिख दीजिएगा, दैट इज डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो थर्ड पार्ट प्रूफ। देन फोर्थ में क्या करना है? लेट एक्स वाई जेड, तीन एलिमेंट होंगे किसके? तो आर के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो कहाँ से चलेंगे? डी ऑफ एक्स वाई से चलेंगे। दिस इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मोड है, ठीक है। अब क्या करना है कि जेड स्क्वायर ऐसा फॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए इस फॉर्मेशन में है हमारा अगर क्वेश्चन तो हम लेंगे उसी तरीके से, मतलब जो भी एलिमेंट जिस तरीके से दिया हुआ है उसी तरीके से एलिमेंट लेंगे ना। एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो लेना होगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो यही आएगा ना रिजल्ट, ठीक है। देन अब जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लेस देन इक्वल का सिंबल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का मोड, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मोड। तो ये क्या बता रहा है?
ये बता रहा है दिस इज इक्वल टू दिस वन एक्स जेड प्लस दिस वन डी ऑफ जेड वाई, मतलब दैट इज करके लिखेंगे डी ऑफ एक्स वाई जो हो गया वो लेस देन इक्वल हो गया डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद बोल सकते हैं कि हाँ ये जो है वो स्यूडो मैट्रिक्स है। ठीक है, मैपिंग जो है वो स्यूडो मैट्रिक्स दिखा रहा है। Thus all the four properties are satisfied, ठीक है, satisfied, hence the mapping जो हो रही है is pseudo मैट्रिक। ठीक है, अब आई बात बट नॉट अ मैट्रिक ऑन आर, मतलब मैट्रिक नहीं है, तो कैसे दिखाएंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे उस चीज को दिखाते हैं। Now to show that D is not matrix on R पे। ठीक है, तो मैट्रिक R पे नहीं है तो क्या लेके चलेंगे, तो लेट D ऑफ एक्स वाई जो हो गया वो हम 0 लेके चलेंगे। यही लेके चलते हैं ना हमेशा वहाँ पे, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो डी ऑफ एक्स वाई का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मोड इक्वल टू 0, ये लेके चले। ठीक है, देन मोड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये टर्म को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है, मतलब अब समझिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फॉर्मेशन में आ गया, जो कि एक्स की दो वैल्यू होगी, जो कि यहाँ पे जो होगा एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू हो, मतलब सॉरी एक्स का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है, वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर तो रूट अंडर है तो वाई हो गया, मतलब हो सकता है एक्स की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस वाई होगा, एक्स इक्वल टू वाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो एक्स इक्वल टू प्लस या फिर माइनस वाई होगा। तो देख पा रहे हैं एक्स इक्वल टू अगर वाई प्रूफ हो जाता तो हमारा क्या हो जाता, ये मैट्रिक्स भी हो जाता। बट हमें क्वेश्चन में बोला गया था बट नॉट मैट्रिक्स प्रूफ करना था ना, तो ये मैट्रिक्स ऑब्वियसली नहीं दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो मतलब क्या होगा, ये मैट्रिक्स नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे दस डी इज नॉट मैट्रिक ऑन आर, या हेंस लिख दीजिए, दस नहीं लिखिए, हेंस डी इज नॉट मैट्रिक ऑन आर पे मैट्रिक नहीं है। ये तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया प्रूफ। ठीक है, एंड सेकेंड वाला पार्ट भी हो गया प्रूफ। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। अगर स्यूडो मैट्रिक्स से कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आ जाती है, बस 4 प्रॉपर्टी दिखानी होगी आपको, जैसे कि हम सिखाए हैं, बस वैसे ही 4 प्रॉपर्टी दिखा दीजिए, बस हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।